Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subjects math, and our chapter is angles and pair of angles. इन लास्ट वीडियो हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 16 देखा हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए थे स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 एंड 6 एंड 7। ये प्रॉब्लम्स आप लोग को मैंने होमवर्क दिए थे, है ना। तो ये होमवर्क जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे करके बताए हैं और मुझे खुशी है कि आप लोग को एग्जाम्पल्स करने में इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोग अच्छे से करके भी देख रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं किए उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज 45 डिग्री। सॉल्यूशन, द मेजर ऑफ complementary angle is equal to 90 degree minus 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री में से अगर 45 डिग्री गए तो आपको पता बेटा बचेंगे 45 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ, वो है 55 डिग्री। 55 डिग्री के लिए सेम आपको सॉल्यूशन लिखना है सॉल्यूशन में द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा बेटा 35 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है बेटा प्रॉब्लम नंबर 5, 20 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 इज 90 डिग्री। सेम आपको लिखना है द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। 90 में से 90 गया, क्या बचेगा बेटा 0 डिग्री बचेगा। और अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है बेटा x डिग्री। सेम लिखना है आप लोग को सॉल्यूशन द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू सेम ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं 90 माइनस x होल ब्रैकेट डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम सभी 6 प्रॉब्लम सॉल्व। तो जैसे मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताया है उसी तरह आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बेटा अपनी पक्की कॉपी में। अब चलते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो कि सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है। सेकंड प्रॉब्लम है बेटा y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स हैं, एक दूसरे के पास पास ये दो कोण हैं। अब हमको ये जो दो कोण हैं एंगल्स हैं, ये एंगल्स में y डिग्री फाइंड करना है। y मतलब इसमें वैल्यू ऑफ y हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम मेथड से हम लोग को इसको कैलकुलेट करना है बेटा। सेकंड प्रॉब्लम मैं अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिख लिया है और हमको y एंगल कैलकुलेट करके ये दोनों एंगल कौन कौन से डिग्री के हैं ये भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे द मेजर्स ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सभी एंगल्स की सम कितनी होती है 90 डिग्री होती है बेटा। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू द मेजर्स ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू y माइनस 20 डिग्री 20 होल डिग्री प्लस y प्लस 30 ब्रैकेट डिग्री।
अब हम लोग देयरफॉर 90 डिग्री यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, y और y को इनको सबसे पहले तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। y डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो जो जो वैल्यू जैसे लिखी हुई है वैसे के वैसे ही आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। एंड देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू y और y एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं, y डिग्री प्लस y डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस तरह से इक्वेशन आप लोग को लिखना आ जाएगा। देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री प्लस y डिग्री क्या होता है बेटा 2y डिग्री, और माइनस 20 प्लस 30 क्या होता है प्लस 10 डिग्री। देखिए 30 में से 20 गया, कितना बचेगा 10 डिग्री। ये आंसर आपका आने वाला है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसके आपको इसके नीचे ही लिखना है, यहाँ पे आपका पेज खत्म हो जाएगा, है ना। अब देयरफॉर 90 डिग्री यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस 10 दिया है, ये इज इक्वल टू साइन के उस पार चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 2y डिग्री जैसे कि वैसे ही आएगा उस पार, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमने इस तरह से सॉल्व किए हुए हैं। तो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 2y डिग्री। अब देखिए आपको पता है 90 माइनस 10 कितने होते हैं बेटा 80 डिग्री इज इक्वल टू 2y डिग्री। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं हम लोग। देयरफॉर 2y डिग्री इज इक्वल टू हम लोग 80 डिग्री भी लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर y डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री अपॉन 2। देखिए सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, है ना। इसलिए नेक्स्ट लेवल में आप लोग को लिखना है y डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 80 डिग्री अपॉन 2। तो 80 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 40 डिग्री। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको क्या आंसर मिल रहा है बेटा 40 डिग्री। अब आप लोग को यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब इसके y प्रेजेंट कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले मेजर्स कौन से हैं। पहला है बेटा y माइनस 20 डिग्री। तो देखिए जैसे आप लोग को यहाँ पे y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ये वैल्यू इस ब्रैकेट में हम लोग पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है 40 माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू आपका फर्स्ट आंसर क्या आएगा 20 डिग्री आएगा। एंड देन यहाँ पे एंड लिखना है y प्लस 30 डिग्री आएगा यहाँ पे बेटा। तो y क्या है 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 40 प्लस 30, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 70 डिग्री। और यदि इन दोनों को 20 डिग्री और 70 डिग्री को मिला लिया जाए देन देयरफॉर इन दोनों को मिलाने के बाद आपका आंसर मिलता है y माइनस 20 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू आपका आंसर आता है 90 डिग्री। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे y की कैलकुलेट की हुई है वो y की वैल्यू एकदम सही है। और इसी वैल्यू से अब हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो वो मेजर कैलकुलेट करने वाला प्रॉब्लम था वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से अब हमारा ये प्रैक्टिस सेट 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। इसमें आपको सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम दिए गए थे। अब देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री एंगल का। अब ये जो सप्लीमेंट्री एंगल वाला पोर्शन है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे बताया गया। एक ये जो ABC एंगल है इसका मेजर ऑफ एंगल कितना है। जैसे कि चांदे से अगर हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में यहाँ पे चांदा है और यहाँ पे मैं इस तरह से चांदे को रख रहा हूँ और चांदे को इस तरह से रख देने के बाद मेजर ऑफ एंगल ABC यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितने डिग्री का आपको यहाँ पे शो हो रहा है बेटा 180 डिग्री का। तो हमेशा याद रखिए कि सप्लीमेंट्री एंगल यदि आपको कभी भी पूछा गया तो वो हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है मैं पढ़ के बताता हूँ। और लाइन AC इज शोन इन द फिगर अलॉन्ग साइड, मतलब एक लाइन AC जो है वो एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। और रे BD स्टैंड्स ऑन इट, मतलब एक रे BD है वो इसके ऊपर स्टैंड किया गया। हाउ मेनी एंगल्स फॉर्म हियर, यहाँ पे कितने एंगल्स हैं ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा। यहाँ पे 3 एंगल है बेटा। एंगल है फर्स्ट एंगल है DBC, सेकेंड एंगल है एंगल ABD और थर्ड एंगल है बेटा एंगल ABC, मतलब A से लेकर B
तक खत्म होता हुआ एक एंगल ABC जो कि यहाँ पे होगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स आप लोग को यहाँ पे चेक करके प्रोटेक्टर से चेक करके आप लोग को इसको लिखना है। तो देखिए एंगल हम लोग सबसे पहले ABD कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एंगल ABD कितना मिल रहा है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, अगर एंगल ABC जो है वो 0 वाली लाइन से यहाँ पर ABC कितना है, तो ये है 55 डिग्री है। तो एंगल DBC यहाँ पे आप लोग को लिखना है 55 डिग्री। ठीक है, अब जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा फिर, 55 डिग्री 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री यानी कि 125 डिग्री। तो ये जो एंगल ABD है वो कितना होगा बेटा, 125 डिग्री होगा। फिर एंगल ABD और एंगल DBC इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो 125 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू आपका आंसर आता है बेटा यहाँ पे 180 डिग्री। समझ में आया आप लोग को। तो ये इस तरह से आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल के मेजर मिल रहे हैं, वो होते हैं 180 डिग्री के। और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक रूल भी बताया गया है। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब यदि दो एंगल्स का जोड़ या धन अगर 180 डिग्री होती हैं तो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उन दोनों एंगल्स को कौन सा एंगल कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला, कि यदि दो कोनों की जोड़ धन 180 डिग्री होती है तो उन दोनों कोनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हियर एंगल ABD एंड एंगल DBC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल ABD और DBC ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 17 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 17 में आप लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 15 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अपने कॉपी में प्रैक्टिस सेट 17 लिख लेता हूँ बेटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 17 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे दिए हुए एंगल्स के आधार पर उनका सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 15 डिग्री, मतलब आप लोग को एक 15 डिग्री वाला एक कोण दिया है, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। तो आपको पता है जैसे हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने 90 डिग्री में से दिया हुआ एंगल माइनस किया था तो हम लोग को सेकंड एंगल मिला था। तो उसी तरह आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करना है। तो 180 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको सेकंड एंगल का आंसर यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे। सोल्यूशन में आपको लिखना है द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 165 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर 180 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करें तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 165 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ। रिमेनिंग जो यहाँ पे दिए गए प्रॉब्लम्स है 120, 70, 37 डिग्री, 108 डिग्री, 0 डिग्री और 8 डिग्री, ये आप लोग को होमवर्क रहेंगे। ये आपको होमवर्क सॉल्व करके पक्की कॉपी में लिखकर फोटो लेकर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 दैट इज 85 डिग्री। सॉल्यूशन में आप लोग को सेम प्रोसीजर लिखनी है। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल is equal to 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। यदि 180 डिग्री में से 85 डिग्री आप लोगों ने इसे सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका 95 डिग्री। तो इस तरह से बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग को सॉल्व करने हैं। सेम मेथड का आप लोग को बाकी प्रॉब्लम्स में यूज़ करना है। हर एक प्रॉब्लम को 180 डिग्री में से दिया हुए एंगल को 180 डिग्री में से अगर माइनस करें तो आपको अदर मेथड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला पोर्शन ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।